कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमात अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी को उन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। हम जब भी एक कामयाब इंसान की बात करते हैं, हम जब कभी किसी इंसान की ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करी हो, जिसको हम एडमायर करते हैं, जिसको हम स्ट्रॉन्ग समझते हैं, तो कुछ उसकी ख़ासियतों की बात होती है। या जब हम किसी इंसान को और बेहतर बनने के लिए सलाह देते हैं, या जब हम ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो किसी इंसान को बेहतरीन बनाती हैं, किसी इंसान को मजबूत बनाती हैं, उसको कामयाब बनाती हैं, तो उन सारी खूबियों में जो खूबियाँ किसी इंसान को एक बेहतरीन शख्सियत बनाती हैं, एक बेहतरीन इंसान, कामयाब इंसान बनाती हैं, उनमें सबसे पहले जिसकी बात करते हैं वो बात आती है कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की। मतलब ऐसा इंसान जिसमें कॉन्फिडेंस है, जो अपने आप को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपनी क्वालिटीज़ को लेकर, अपनी खूबियों को लेकर, अपनी कमियों को लेकर जागरूक है, उनके बारे में उसे पता है, और वो बिना डरे, बिना झिझके अपनी बात कह सकता है। उसको सही गलत का फ़र्क समझ में आता है, उसे अपनी बात किसी के भी सामने रखने में कोई डर ना हो, कोई झिझक ना हो। ऐसे इंसान को हम मानते हैं कि वो इंसान कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, जो कि सफलता की सीढ़ी में सबसे पहला कदम है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप बहुत कुछ जानते हो, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप में डर है, आप में एक झिझक है, आप अपनी बात, अपने विचार, अपने ओपिनियन आप किसी दूसरे के सामने, किसी महफिल में, किसी ग्रुप में बैठकर हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ नहीं रख पाते, तो आप अपनी खूबियों का कभी भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप अपनी नॉलेज का कभी सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी इंसान की जब मजबूत बनाने की बात होती है, उसकी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट की बात होती है, उसमें ग्रूमिंग करने की बात होती है, तो सबसे पहले कहा जाता है कि उस इंसान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस इंसान में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। तो ये तो बात हुई कि हम कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ सकते हैं, या अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हमें क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, हमें क्यों डर लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक में बोलने में डर लगता है, उन्हें चीज़ें पता होती हैं लेकिन वो आंसर नहीं कर पाते हैं, उनके पास अपना किसी बात को लेकर अपने विचार होते हैं, अपना ओपिनियन होता है, लेकिन अगर वो 4 लोगों में बैठे हैं तो अपनी बात वो खुलकर नहीं कह पाएंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उनके वो रेस्पेक्ट, वो अहमियत नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों को मजबूती के साथ, अल्फाजों के साथ सामने वाले के सामने नहीं रख पाते। तो कुछ ऐसी मैं बातें बताऊंगी जिनसे हम अपने इस अंदर के डर को धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं, और हम एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत और कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने बारे में पॉजिटिव रहना है, आपको अपने ऊपर यकीन रखना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता है, उनके पास काबिलियत होती है, उनके पास टैलेंट होता है, वो ज़्यादा नॉलेज उनके पास होती है, लेकिन उनको खुद पर यकीन नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट होता है कि वो अपनी कामों में, अपने जॉब में हो, या वो पढ़ाई में हो, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वो अपनी चीज़ें, अपना टैलेंट खुलकर सामने नहीं दिखा पाते, नहीं रख पाते। दूसरी चीज़ है कि अपनी नॉलेज बढ़ाएं। आप किसी भी फील्ड के हैं, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, या वो बिज़नेस हो, या कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हो, कोई किसी भी तरह का आप काम कर रहे हो, आपको अपने फील्ड से जुड़ी जो भी बातें हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखने की कोशिश करिए। काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें कितना माहिर हैं। आप अपने काम में, चाहे वो बहुत छोटे से छोटा काम हो, चाहे वो वॉशिंग का काम हो, आपके, अगर आपके यहाँ लॉन्ड्री भी है, या आपके कोई जूते सिलने का भी काम है, कोई भी काम है, जनरल स्टोर है, कुछ भी काम है, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम बेस्ट है अगर आप उसको बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन अगर आपको अपने क्षेत्र की, अपनी फील्ड की बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो आप कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई छोटा काम भी कर रहे हैं जिसको बहुत अहमियत नहीं दी जा रही है हमारे समाज में, लेकिन आप अपने काम में परफेक्ट हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो किसी मैकेनिक का हो, लेकिन अगर आप अपने काम में परफेक्ट है, अपने काम में मास्टर हैं, तो आप बेस्ट हैं और आपको हमेशा इज्जत मिलेगी, आप कामयाब होंगे। तो आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आप उसमें
कोशिश करें अपडेट रहने की, उसमें नॉलेज गेन करने की। दूसरी चीज़ है फिट रहे। जब हम अपनी हेल्थ को ध्यान देते हैं, कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। जब हम फिजिकली फिट होते हैं, जब हम एक्टिव महसूस कर रहे होते हैं, जब हम एनर्जेटिक महसूस कर रहे होते हैं, तब हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम कर रहा होता है और हम अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने फिजिकल फिटनेस पे ज़रूर ध्यान दें। एक्सरसाइज है, योगा है, या जो भी आपको सही लगता है, जिसके लिए भी आपकी बॉडी आपका अलाउ कर रही है, जैसा आपके पास टाइम कर रहा है, कुछ भी, लेकिन कुछ अपनी हेल्थ से रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना है। चाहे वो एक्सरसाइज हो या अपनी डाइट में जो चीज़ें आपको पता चल जाता है कि आपके लिए फिट नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं, उन चीज़ों को आप, खाने पीने की चीज़ों को आप अपनी डाइट से कट कर सकते हैं, धीरे धीरे कम कर सकते हैं, या अच्छी चीज़ों को, हेल्दी डाइट आप बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जैसा भी है। लेकिन फिट रहने के लिए आपका थोड़ा तवज्जो देना पड़ेगा। जब आप फिट रहेंगे तब आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट है, कभी भी अपने आप को कमतर ना महसूस करें। अक्सर इंसानी नेचर होता है ना कि वो कंपेयर बहुत जल्दी करने लगता है अपनी सफलता को, अपनी असफलता को, कि आज मैं अगर 40 साल का हूँ, मैंने ये अचीव करा, लेकिन मेरा फ्रेंड 40 साल का, उसने बहुत कुछ। तो अपने आप को जब आप कमतर महसूस करते हैं ना, तब आपके पास जितनी अच्छी चीज़ें हों, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लूज़ हो जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है तो आप बेहतर की तरफ कभी नहीं जाएंगे, आप हमेशा नीचे आने लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी, कभी दूसरों से खुद को कमतर महसूस ना करें। हर इंसान की अपनी खासियत होती है, हर इंसान की अलग जगह है, हर इंसान की अलग कमियां हैं, हर इंसान की अलग खूबियां हैं। तो खुद को बेहतर बनाने के लिए सोचें, बजाय इसके कि हाँ हम दूसरों से कम हैं, हमारी किस्मत ख़राब है, हमें अच्छे मौके नहीं मिलते, हम ये नहीं कर पाए, इन पे ध्यान ना दें, इनके लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट है, सुंदर बने। सुंदर बनने का ये मतलब नहीं होता है कि आप प्लास्टिक सर्जरी करा ले जाके, या आप फेस की बात हो रही, बॉडी। सुंदर बनने का मतलब होता है आप जो भी कैरी कर रहे हैं उसमें आप अच्छा महसूस करें। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने मनपसंद कपड़े पहनते हैं, आप अपने मनपसंद शूज़ पहनते हैं, या आप अपने मनपसंद परफ्यूम भी आप अगर वेयर कर रहे हो, तो आप अच्छा महसूस करते हो, आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। या कभी भी आप अगर ऐसे कपड़ों में जिनमें आप कंफर्टेबल ही फील नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करोगे। आप कहीं भी जाओगे, आपका आधे से ज़्यादा ध्यान, आपके आधे से ज़्यादा जो आपने ध्यान देना है वो आपका अपने कपड़ों पे ही रहेगा। तो बहुत बेहतर है कि आप फैशन से हट करके आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से कपड़ों की सिलेक्शन करें, एक्सेसरीज़ की सिलेक्शन करें और अच्छे लगे। नेक्स्ट है, पॉजिटिव बने। हालात चाहे जैसे भी हों, आपको उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी। जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो लोग बुरे से बुरे हालात में भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो अच्छी चीज़ों में भी नेगेटिव सोचकर अपनी एनर्जी, अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो हालात, ये आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ज़िंदगी का मतलब ही है कि अप्स एंड डाउन, कभी अच्छा होना है, कभी आपकी फेवरेबल चीज़ें होंगी, कभी आपकी फेवरेबल चीज़ें नहीं होंगी, कभी आप जैसा चाहते वैसा होता है, कभी हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिव रहें, हम अपने को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, हम अपने को कंपोज रखें, छोटी छोटी परेशानियों में, छोटी छोटी मुश्किलों में बिखर ना जाएं, टूट ना जाएं, अपनी एनर्जी, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। तो पॉजिटिव बनने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, ना बोलना सीखें। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें करने में आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हो, वो सिर्फ किसी इमोशनल प्रेशर में आकर या किसी भी दबाव में आकर आप हाँ बोल दे रहे हो, तो ऐसा करने से आप अपनी पर्सनालिटी को डिप्रेस कर देते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को दबा रहे हो, आप अपने ऊपर फालतू का स्ट्रेस ले रहे हैं। तो जो चीज़ें आपके सर्कल में नहीं आ रही है, जो चीज़ों को करने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको बहुत अच्छे से, बहुत तमीज़ के साथ सामने वाले को ना बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप एक्टिंग करें। मतलब जो भी चीज़ें ये हैं, ये किसी, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक इंसान जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जो अपने आप को कमतर महसूस करता है, जो पॉजिटिव नहीं, वो ये सब कुछ भी 2 दिन में या 4 दिन में या 1 महीने में अचीव कर लेगा, नहीं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं, जब हम इन चीज़ों को अहमियत देते हैं, तो हम धीरे धीरे वो चीज़ें अचीव कर लेते हैं। तो शुरू में हमें कॉन्फिडेंस बनने के लिए एक्टिंग करना, मीन्स हमें अपने ब्रेन को यकीन दिलाना। अगर आपको किसी सिचुएशन में डर भी लग रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे अपने ब्रेन को यकीन दिलाना, नहीं मैं नॉर्मल हूँ, मैं फिट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है। तो धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों के लिए एक्टिंग करते हैं, चीज़ों को अज्यूम करते हैं कि आप ऐसे हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में इनबिल्ट हो जाती हैं, और उससे आपको बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। थैंक यू।